नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ दिल्ली जंतर मंदिर पर। और ये पीछे बैनर लगा हुआ है, राजधानी दिल्ली में मजदूरों गरीबों के घर उजाड़ना बंद करो, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना नहीं चलेगा, दिल्ली में रहने वाले सभी मजदूरों गरीबों के लिए आवास का अधिकार सुनिश्चित करो। तो ये महिलाएं हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट, जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आए आप लोग यहाँ पे, क्यों आए आप लोग इधर? हम अपनी मांग पूरी कराने के लिए आए हैं। क्या क्या मांगे आप लोग? हमें ये मांग है कि हमारी घर न तोड़ा जाए। कौन से घर? कहाँ के? तुगलकाबाद गांव के। क्यों तोड़ रहे आपके घर? हमारे घर नोटिस दिए हैं 15 दिन में खाली करने के लिए। नोटिस कब आया? 11 जनवरी को। 11 जनवरी। तो फिर अभी आप लोगों ने जो आपके जो क्षेत्र के विधायक है, सांसद, उनसे बात नहीं की? सबसे बात कर ली है, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। खड़ा नहीं हो रहा? क्यों, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते इसको, इस सरकार से ऑर्डर मिला हुआ है। तो सरकार से ऑर्डर मिला तो वे पीछे हट गए? हाँ जी, हाँ जी। कौन है सांसद वहाँ का? रमेश बिदूरी। हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? क्या चीज? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है, वो यही बोल रहे हैं कि आप कोर्ट से काम करो, हम इसमें कोई साथ नहीं दे सकते आपका। अच्छा मुझे ये बताओ, आप वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम वहाँ 20-25 साल से रह रहे हैं। 20-25 साल से? जगह क्या थी? कब्जा किया सरकारी है? नहीं, कब्जा के नहीं, सरकारी तो है लेकिन कब्जा नहीं किया हम लोग, पैसा दे के खरीदे हुए हैं। कब खरीदी थी? डीलर से खरीदे हुए हैं हम लोग। डीलर से खरीदे थे? तो डीलर ने उस टाइम बता नहीं था कि जगह जो सरकारी है आप? नहीं, ये नहीं बताया था। नहीं, ये नहीं नहीं, ये सब नहीं बताया था हमें। तो अगर ये सब बताया होता तो हम खरीदते ही नहीं, अपना पैसा लगाते ही नहीं। आके तो कागज भी बनवाए होगे, रजिस्ट्री वगैरह? रजिस्ट्री नहीं हुआ है अभी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ तो होगा? हाँ, ये सब बना हुआ है, ये सब बना हुआ है, ये सब बना हुआ है। गाँव में बना हुआ है, लेकिन जो अभी बन रही है आगे की तरफ, उधर अभी कोई कागज नहीं बना। जो गाँव में पुराना हो गया मकान, उनका सब कुछ बना हुआ है। बिजली बिल, पानी, हर चीज है वहाँ। टैक्स वगैरह भी जाता है? नहीं, टैक्स नहीं जाता। नहीं। तो फिर आप ये बताए, आज 25 साल पहले आप लोगों ने बनाई थी ना जगह, हाँ जी। तो पहले कुछ आइडिया था कि ये कभी छीनी भी जा सकती है? नहीं, ये आइडिया नहीं था कि छीनी जा सकती है। ये तो अभी हम 2014 से केस हुआ था। ठीक है, वो आ रहे हैं सब बात करने के लिए। हम थक गए, बहुत दूर से आ रहे हैं पैदल चल के। मुझे बात करनी है इसलिए खड़े। बात करेंगे तो बात करने के लिए आए। हाँ तो हम बात करेंगे ना। तो ये देखिए, मजदूरों गरीबों के घर उजाड़ना बंद करो, AICCT। ये AICCTU क्या है? हाँ जी, हाँ जी। ये सब हमें उतनी जानकारी नहीं है। हमें ये मालूम है कि हमारा घर तोड़ा जा रहा है, नोटिस आ रखा है। ठीक है जी। ये क्या हो गया आप लोगों को, यहाँ पे आए हो? बोलो। तुगलकाबाद से आए हैं। तुगलकाबाद से हम लोग का घर टूट रहा है, घर पर बुलडोजर चल रहा है। कहाँ जाएंगे? कब से रह रहे हो उधर? हमें तो 10 साल हो गया। 10 साल? हाँ। तो पहले तो मकान लिया था तो पता नहीं था कि मकान छीना भी जा सकता है, सरकार छीन सकती है? नहीं, किससे खरीदा था? डीलर से खरीदे हैं। तो डीलर ने बताया नहीं था कुछ? कुछ नहीं बताया था। तो केजरीवाल से या सांसद से कभी बात नहीं की जाके? मदद तो मांग रहे हैं, सबके दरवाजे खटखटा रहे हैं, कोई आगे तो आए। गरीब का कौन सुनता है? मोदी जी सुनते हैं? बोला घर खाली कर दो तो बुलडोजर चला देंगे। कब बोला था? कितनी तारीख को बोला था? नोटिस 27 को नोटिस आया था, बोला कि घर खाली दिसंबर को? घर खाली कर दो। हम लोग 27 जनवरी को नोटिस आया था। तो आप लोगों ने बोला नहीं हम खाली करके जाएंगे कहाँ पे? हम लोग बोले हैं कि हम लोग खाली करके कहाँ से, हम लोग कोई नहीं सुनता है, ना सरकार सुनता है ना कोई सुनता। जहाँ जाते हो लाठी मारते, पुलिस मारते, महिलाओं को पीटते हैं, किसी की कोई बात नहीं मानता है। तो फिर ये जैसे अब जब मकान यहाँ पर टूट जाते हैं आप लोगों के, तो फिर आप जाओगे कहाँ? और सरकार समझेगी कहाँ भेजेगी? सरकार नहीं बतलाया है। कागज तो होंगे ना? जहाँ झुकी वहीं घर। अब क्या हुआ, मोदी जी क्यों अपने वादे से मुकर रहे हैं? हम लोग पैसे दे करके बनाए हैं, ऐसे थोड़े ना फ्री में जम गए हैं कहीं। पुलिस वाले पैसे लिए, किले वाले पैसे लिए, बिल्डर पैसा लिया, सब लोगों ने पैसे खाए। आज करें बुलडोजर चला देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना घर मर जाएंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? 10,000 घर है, झुग्गियाँ नहीं है, कॉलोनियाँ। 10,000 करो? 10,000 घर है वहाँ पे, मकान है, झुग्गियाँ नहीं है, मकान है। हम लोग सारे की मकान है, खरीदे हुए हैं, किले वाले पैसे लिए, पुलिस वाले पैसे लिए, नहीं है, मकान है।
सब लोगों ने पैसे खाए, आप कोई नहीं। 10,000 के सारे मकान तोड़ने का सब मकान में नोटिस आ चुका है, सारे मकान हम नोटिस आ चुका है। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? वहाँ पे टैक्स नहीं जाता है। कोर्ट में दिया हमने अर्जी। तो कोर्ट में गए आप लोग? हाँ, कोर्ट में गए हैं, बिल्कुल गए हैं। 15 दिन का वो नोटिस लगाए हैं, 15 दिन में घर आप खाली करो नहीं तो तोड़ दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा। ITO गए तो वहाँ पे क्या हुआ था? हमारा बहुत गलत ट्रीट हुआ। पानी की बौछारें मारी गई, लेडीजों को पीटा गया, पुलिस ने लेडीजों को पीटा, पानी की बौछार करी और हमें वहाँ से भगाया गया। तो सरकार से संपर्क नहीं किया अभी तक? नहीं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हमसे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं सरकार से संपर्क किया अभी तक? हम किसी भी सरकार से अभी संपर्क नहीं, हमें कोई अभी सुन नहीं पा रहा है, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा हमें। तो फिर आगे क्या करोगे? हम यहाँ धरना देंगे, कभी तो सरकार हमारी सुनेगी। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे को एग्जाम आ रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड में कहाँ लेके जाए? बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे से बोलते हैं पढ़ने के लिए तो कहते मम्मी हमारा घर छिट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? बताइए हम कहाँ जाएं? एट ए टाइम लोगों ने नोटिस बांट दिया, और तो हम लोगों ने जैसे तैसे 20 गज 30 गज 50 गज ले करके कर्जा ले करके बनाया, गाँव का जमीन बेच करके, गहना जेवर बेच करके सारे बनाए, और अब कह रहे हैं कि आप खाली करके चले जाओ। कैसे चले जाए बताइए? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। कोर्ट में जो आप लोग गए हो, क्या कुछ रास्ता निकला वहाँ से? अभी कोई स्टे नहीं मिला हमें, सुनवाई की सिर्फ डेट बढ़ी है हमारी, कोर्ट के से डेट है 23 अप्रैल का है जी, सुनवाई का डेट है। मकान टूट लेंगे तब तक तो हमारा घर टूट जाएगा, हम तब तक शांत से बैठे रहेंगे। हमारे तो सीने पे ऐसे ही खंजर चल रहा है, हम क्या करें? हम क्या करेंगे? हम अभी भी रोड पे खड़े हैं, ना हम खाना खा रहे हैं, ना हम चैन से सो रहे हैं। आज 6 दिन से बुखार लग रहा है, लोग सुकून से नींद सो नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ खा खा के हम भाग रहे हैं इधर से उधर, कोई हमारी बातें सरकार तक पहुँचा नहीं रहा है। अगर केंद्र की सरकार के पास पहुँचते तो बोलते हो केंद्र सरकार किया है, केंद्र सरकार के पास जाओ, केंद्र सरकार सुन ही नहीं रहा हमारा, क्या करे बताइए? आपका भी मकान हो? हाँ, वहाँ पर मेरा भी मकान है। आपका भी टूटने का ऑर्डर? हाँ, हमारे पास भी नोटिस आया है कि साल हो गए वहाँ पे? बता नहीं रहे, 10 साल हुआ मुझे आए हुए। हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना हुआ? हाँ, सब बना हुआ है, कागज बन गया, राशन कार्ड, वोटर बताइए सब कैसे बन गया? सरकार को तो पता होगा ना, पता होनी चाहिए ना। जब ये चीज हमें अप्रूव किया, सब चीज बना के दिया, तब सरकार की आंखें कहाँ थी? कि अब एक जमीन पे हम बस रहे हैं, उसी एड्रेस पे हर चीज हमें दिया जा रहा है, तब सरकार कहाँ थी? और वादा किया गया जहाँ झुग्गी वही मकान, फिर हमारे मकान क्यों गिराए जा रहे हैं? बोले कि गरीबी हटाएंगे गरीबों को, नहीं, फिर हम गरीबों को क्यों हटाया जा रहा है? कितने घर? 10,000 घर बताए? 10,000 से ऊपर घर है, 10,000 ही नहीं है, 10,000 से ऊपर घर है, सबका टूट सबका टूट रहा है। प्रशासन पैसे ले लेकर गई हमसे, प्रशासन परेशान करती है। एक ईंट जोड़ो तो हमारी प्रशासन कहती है कि 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, ऐसे किया जाता है हम लोग को परेशान। आप दे देते हो? हम देते हैं, क्या करें? पुलिस से डर लगता है, हमें प्रशासन परेशान करती है। वही पुलिस आ रही है अब मारने। वही पुलिस हमें मार भी रही है। हम लोगों ने किले पे भी धरना दिया, तुगलकाबाद किले पे धरना दिया, वहाँ पे मारा पीटा गया हमें, वहाँ पे भी मारा? वहाँ बहुत मारा गया हमारी लेडीजों को, बहुत लेडीजों को मारा गया। आपको भी मकान है? हाँ, मेरा भी मकान है। सारे डॉक्यूमेंट है वहाँ के? सारे डॉक्यूमेंट है वहाँ के? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आपको भी ऑर्डर आके देते? सबके घर पे नोटिस दिया, मेरे घर पे भी नोटिस आया, सबके घर पे क्या आया। करोगे अगर मकान टूट गया तो? फिर आगे क्या करोगे? अब क्या करेंगे? इसीलिए मर जाएंगे, वहीं रहेंगे, खड़े हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे ऐसी ठंड में? बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे भी टेंशन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? इसीलिए आए हम लोग धरना देने। यहाँ पे सभी लोग हैं, और यहाँ पे देखे सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, और ये इन सब के मकानों के टूटने के यहाँ पे ऑर्डर आए हुए हैं। आज ये जंतर मंतर पे आया है, और कुछ दिन पहले ही ITO पे भी आए थे, और इन पे जो है पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। अच्छा ये बताइए, क्या ये ICCTU क्या चीज़ है? ये जो लिखा है ICCTU क्या चीज़ है? मुझे तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है। हमारा कुछ नहीं, वही जगह चाहिए, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। मैं पूछा जो लिखा है AICCTU क्या लिखा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, वो संस्था है क्या? ये संस्था है क्या? जो हमारे लिए काम कर रही है अच्छा, वो संस्था है जो जी, हमारे लिए काम कर रही क्या है। मदद की है इसने?
अभी कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं। इस वजह से हम ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमें हमारा मकान किसी हाल में ही चाहिए। हमें हमारे घर से ना निकाला जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उनके बाप भी नहीं है। मैं अकेली औरत अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? और अगर मकान टूट गया तो फिर कहाँ पे जाओगे आप? ये तो सरकार को सोचनी चाहिए ना। जब घर अवैध बसे जा रहे थे तब सरकार की आंखें कहाँ थी? अब हमारा घर तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? वहाँ सामने सांसद है और पीएम का भी घर है। सारी प्रशासन वहीं पे बसी पड़ी है, फिर भी अवैध जमीन पे हमें घर बना के दिया गया। तब प्रशासन कहाँ सोई थी? अभी प्रशासन कह रही है कि तोड़ो, भगाओ, ये करो। हाँ, हमारे साथ बदसलूकी करी जा रही है। ये है नोटिस जिनको मिल चुका है, इनके 10,000 से भी ज़्यादा मकान है वहाँ पे, और सबके मकान टूटने का ऑर्डर मिल चुके हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ, बोर्ड भी है, बैनर भी इन्होंने लगाया। राजधानी दिल्ली में मजदूरों, गरीबों के घर उजाड़ना बंद करो। और ये है लोग जो यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं, सरकार से मांग करने के लिए आए हैं ताकि इनके मकान ना टूटे। लेकिन सरकार ने अगर नोटिस दिया तो फिर कार्रवाई तो करेगी। सर, ये आपके भी मकान टूट रहे हैं? वहाँ तो फिलहाल 1,000 का नोटिस चिपकाया गया तो गाँव में फिलहाल 10,000 के नोटिस आया हुआ है। 10,000 घरों का नोटिस आया हुआ है, 1,000 का चिपकाया गया है। उन लोग बोल रहे हैं हम किस में, हम लोग को लग रहा है जो किस में खत्म करेंगे। एक ही में 1,000 में चिपकाया है और नोटिस उनके पास पड़े हुए उन लोगों के पास, और चिपकाएगा और तोड़ेगा। बिल्कुल 10,000 नोटिस आया हुआ है। हम लोग के दुकान गाँव से आए हैं, 10,000 के नोटिस, 10,000 घर में नोटिस आया हुआ है। हम लोग वहाँ 2001 से 2001-2 से 2 है ना, हम लोग करीब 2092 से, ये साल बता रहे हैं ना? 92 से 92 92। तो उस टाइम जब हम पहले आए तो हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। मतलब 1992 से? नहीं, 1992। तो उस टाइम हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, और डॉक्यूमेंट हुआ जाके 5 साल बाद। तो इनके मतलब सरकारी को नेगलेंसी के कारण या हमारी है कोई भी, हम तो सोचे थे ऐसे रहेंगे, किराया भाड़ा में रह के काम चलाएंगे। हमने तुगलकाबाद में आके जमीन खरीदी, और खरीद के तब से हम रह रहे हैं। अब जो तुगलकाबाद की स्थिति है, 2001 में भारत सरकार ने उसे बुलडोजर चला, दिल्ली सरकार द्वारा। आप लोगों ने जमीन खरीदी थी, तो जमीन किससे खरीदी थी? वहाँ के स्थानीय लोग से, स्थानीय लोगों से। जिन्होंने बेचा उनका था ग्राम सभा की जमीन, तो उन्होंने ग्राम सभा की बताया। उनका ग्राम सभा। तो जब सुनिए, किले के अंदर ही है, लेकिन उनका अभी देखिए, भारत सरकार का स्वतंत्र के बाद इन्होंने मिनिस्ट्री बनाया, और वो 400 साल पहले बैठा हुआ है। तो जमीन का मालिक वो नहीं तो और कौन होगा? ना, वहाँ का जो कॉलोनी वाले हैं, जो गांव है, गांव ने ग्राम समाज की जमीन बताया, हमने खरीद ली, प्लॉट हमने बना लिया। जो मेरी जमीन है, उनका जमीन है, क्योंकि अगर उनका नहीं है तो विशाल किले के अंदर उनका पूरा गांव कैसे है, और 400 साल पहले की। अब उस जमीन को हमने खरीद कर 2001 पे हमारे उससे तो बुलडोजर चली, फिर शांत हो गया। हमने दिल्ली को जो कुछ देना था डॉक्यूमेंट दे दिया, विधानसभा को देने के बाद फिर हम चुपचाप रहे। अभी हमारे पास सबके पास आ रहा है नोटिस कि भाई आप अपने जमीन खाली कर दो। खाली कैसे कर दो? नहीं तो नहीं खाली करके नहीं तो मुआवजा लिया जाएगा। आप खाली करना खर्चा भी आप लोगों को नोटिस मिला, तो जो गांव वालों ने जब आप लोगों को जमीन बेची थी, तो गांव वालों से आप लोग अब जाके बात की है? नहीं, गाँव वाले से क्या करें। 1996 में ये जमीन हैंडओवर कर दिया दिल्ली सरकार ने आर्कोलॉजी को। तो ग्राम सभा की जमीन होती है ना, तो उसके कागज भी होते हैं ना? ना, हमारे पास कोई कागज नहीं। उनके पास तो थे ना सर? उनके पास है, गाँव वाले के पास। तो उनका तो पुराने कागज होगा ही होगा, वो हमें नहीं दे रहा था, हम क्या करें? आप दे नहीं रहे कागज? ना, नहीं दे रहे। अब वो जमीन हैंडओवर हो चुका है आर्कोलॉजिकल पर। हमने जब लिया था ग्राम समाज में था, आर्कोलॉजी के पास हैंडओवर कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो ये चीज जो है उसके बारे में हमारे ऊपर लफड़ा आते जा रहा है। भाई खाली करो। खाली कैसे करें? हम के बाहर के थोड़ी है, हम तो इंडिया के निवासी है। तो आर्कोलॉजिकल वालों ने आपको दिखाया कि ये जमीन हमारी है, कोर्ट के ऑर्डर है या पेपर से? हाँ, वो तो दिखाया। हाँ, ऑर्डर तो जेन्युइन है। जेन्युइन है। पोस्टर में चिपका गया, नोटिस चिपका 1000 घर 1200 घर में। अभी हम तो खाली करने वाले नहीं है। अब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? अपना पेट काट के जमीन खरीदी है और उसको बनाया है। इतने दिन कहाँ थे? आर्कोलॉजी का होता तो आर्कोलॉजी कहाँ थे? आर्कोलॉजी तो थे ही नहीं, वो उसके चौकीदार आते थे, पुलिस वाले बनाते थे, पैसे लेते थे, आर्कोलॉजी पैसे लेते थे। हमें तो सारे चीज दोनों तरफ पीटे हमने, चित भी उनकी, पट भी उनकी, सरकार की। वाले खुद तो जो वहाँ के चौकीदार है खुद पैसे लेते हैं, 500 रुपए गज। पुलिस वाले 1000 रुपए गज लेते हैं पर गज पे।
अगर नहीं देंगे रात को इंची टैप गिराते हैं, जमीन के पैसे ले जाते हैं। वो किला जिसके गाँव में बसे हुए हैं, पहले बोला ग्राम सभा का जमीन आप पहले कि ऐसे बोल कर देते हैं, किस्त खत्म होगा तब मैं कागज बना कर दूंगा। किस्त खत्म हो जाता है, फिर उन लोग का मारपीट का धक्का मुक्का देकर भगा देता है वहाँ से। तो कल बाद गाँव से हम लोग आए हैं और हमारे पास देखिए हमारे साथ ये कहानी वहाँ पर तुकाल गाँव में हुआ है, जो 3 बार ये हमने 4 बार जमीन खरीदे हैं उनसे। पहले दूसरा डीलर बेचा उससे खरीदे, फिर दूसरा बेचा उससे खरीदे, फिर दूसरा बेचा उससे खरीदे, अब दूसरा बेचा उससे भी किस्त, उसको भी किस्त दे रहा। 4 डीलरों से आप लोगों ने जमीन खरीदी है, तो जी। कागज वगैरह किसी ने भी नहीं कोई दिखाया? कागज नहीं देते हैं, सिर्फ घर बताते, घर सिर्फ बिजली बिल वहाँ का है, घर ये सोचते हैं जो चलो हमारे घर तो यहाँ पर है, कभी बच्चे ले कहाँ जाएंगे, और सब समाज और हमारे कॉलोनी के लोग हैं भी बच्चे ले कहाँ जाएंगे। इसीलिए बिहार कोई बंगाल से कोई भी झारखंड से कहाँ से देश लोग बाहर से गरीब लोग तब के कमाने के लिए कोठी में काम करते हैं, कोठी में किसी बर्तन हो, किसी गाड़ी साफ करके 2 पैसे कमा के लाते हैं, किस्त भरते हैं। कोई घर बेच के लाया गाँव से, मकान बेच के लाया गाँव से, सब यही बना कर रखे। आप कह रहे हैं तुम हटाओ यहाँ से, आप वही लोग करें हटाओ, उनको बोलते हैं जा करके, वो उल्टे मेरे को धमकाता है, हमें धमकाता है तुम मेरा नाम मत बोलना, नहीं तो घर में बीवी बेच उठा लूंगा, बीच को मरवा दूंगा। अभी हमें ये आए हैं तो ये पता नहीं हम घर जाएंगे वापिस आ नहीं जाएंगे, ये भी हमें पता नहीं है। देखिए आज कम से कम उस कॉलोनी में हम नहीं तो 30 साल के होने जा रहे हैं, हम निवासी वहाँ के, समझे। 92 से लगा के आप देखिए आज कितना हो रहा है, ठीक है। तो इतने लंबे समय हो गया, अभी तक सरकार को ये पता नहीं। जिस रिवर के तुम्हारे कॉलेज गए तो उनके कहाँ गए, उनके चौकीदार कहाँ गए, उनका गार्ड घूमते थे, 10-20 गार्ड घूमते हैं, उनको पता नहीं। तो सरकार उस टाइम क्यों नहीं किया? मैं आपके चैनल के थ्रू से ये कहना चाहूँ, जंतर मंतर खड़ा होकर आज कि हमें माननीय दिल्ली सरकार से निवेदन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कौन वहाँ का विधायक है शाहीराम पहलवान आम आदमी के, ठीक है, सांसद रमेश बिदूड़ी, तो दोनों से बातचीत हुई आप लोगों की? बातचीत होना बोले मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों हाथ खड़े किए। दोनों कह रहे हैं क्या करें, तो वोट मांगने आते तब नहीं पता? वोट तो देना ही पड़ता है भाई, वोट दे जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा, माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, कि आप हमारे पर न्याय करिए और हम जहाँ आए वहाँ रहने दीजिए, ठीक है ना। ये इसमें भागीदारी तो सरकार, दिल्ली सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। गरीब को कैसे उजारा? मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि हर घर में हर व्यक्ति को छत हो, हमें छत बने तो छत उजारा जाए, जो कह रहे हैं उसको उल्टी हो रहा है। चीज भी तुम्हारी, पढ़ भी तुम्हारी। मोदी जी से नाराज हो? नाराज हम नहीं है, मोदी के नीचे हमें अच्छा लगा, लेकिन आज जो मोदी चुप क्यों है? मोदी जी क्यों चुप? ऑर्डर नहीं दे सकते भाई, जो जहाँ रह रहा है। उन्होंने पहले कहा भी था, उन्होंने ऐलान भी करा जो जैसा है वैसा रहे, तो उसके बाद उसका घर क्यों उजारा जा रहा है? आप जानते ना, 2-2, 3-3 मंजिल मकान भी है लोगों की। आज अगर बेघर होगा तो 50,000 से 80,000 लोग बेघर हो जाएंगे। हर परिवार में कम 5 से 6 आदमी रहते होंगे। क्या चाहते हो आप सर? हमें तो जहाँ में वही रहना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को इस संदेश दे दीजिए कि हमें वहाँ रहना है, हम जमीन खाली नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो? नहीं मानेगी तो उसका विकल्प है, एक रास्ता है। सरकार को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार, एक रास्ता है। उनके दिमाग में नहीं है, मैं बता देता हूँ। इनका तो दिमाग बस पूरी दुनिया के लिए घर का नहीं है। ये सीधा सबको खड़ा करके बुलडोजर नहीं टैंक चला दे। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, ऐसा करे भारत के नागरिक हो आप लोग, ऐसा थोड़ा कर सकते। तो हमें जब बेघर कर तो उससे गोली मार दो, और क्या है। ऐसे तो घर पे रहने दो तो कहाँ जाए बताओ? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी सर्दियों में जो कानून तुमने निकाला, छोटे बच्चे मारेंगे, 18 साल से नीचे वाले बच्चे, 60 साल के ऊपर वाले बच्चे, अब वो जीने तरह मार रहे हो। मोदी जी से सलाम करते हैं हम, लेकिन सलाम क्या करें? ऐसे नीति कहा क्या कैसे हो रहा है? हर जगह तुम गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को मारे जा रहे हो। गरीब कैसे हटेगा? गरीबी हटा रहा है या गरीब को मार रहा है कि ऐसे हटा रहे चले ऐसे मर जाए? ये नहीं चलता है और ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे, हमारी जगह को ना उजाड़ा जाए। रास्ता बंद हो गया, भारत सरकार यही निवेदन है हम लोग के, जो जहाँ सरकार के नियम मोदी जी का है, जो जहाँ जुगी हुए मकान, तो हम लोग सरकार से कुछ मांग ही नहीं रहे। जहाँ बसे हैं वहीं मेरे को रहने दीजिए, नहीं तो हमें मकान दीजिए। ये थे तुगलकाबाद के गांव के आसपास जो बसे लोग। रहने दीजिए वहाँ पे, चाहे हमें मकान दीजिए, रहने की व्यवस्था कीजिए, हम अब जाएंगे वहाँ। हाँ, तुगलकाबाद गाँव से आए हैं। तुगलकाबाद गांव के आसपास जो कॉलोनी बसी है, वहाँ के लोग 10,000 घरों को नोटिस मिल चुका है और तोड़ने के ऑर्डर आ चुके हैं। और आज जंतर मंतर पे है। कुछ समय पहले ही ITO पे गए थे, जहाँ पे इन पे डंडे बरसाए गए थे, पानी की बौछार भी हुई थी।
और सर्दी में ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया था। इनकी डिमांड ये कि हमें जो है वहीं पे रहने दिया जाए, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे ऐसी सर्दी में अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि हमारे पास दिल्ली में कोई जगह नहीं है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकिपीडिया न्यूज़, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए और चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति को इनकी पीड़ा समझ में आ सके, इनके दुख समझ में आ सके और इन दुखों को भी आगे भी तक बढ़ा सके, ताकि हर एक इंसान को दुख समझ सके। क्या पता कोई महिला निकल के आए, कोई एक सज्जन व्यक्ति निकल के आए और इन लोगों की मदद की जा सके और इनके मकान टूटने से बच सके। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकिपीडिया न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।